हाय फ्रेंड्स, मैं मासी से आपका कायाकल्प पाठ में स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे कैसे हम सृजनात्मक चित्र है, सृजनात्मक चित्र में पक्षी है, पक्षी का कैसे चित्र बनाते हैं, कैसे उसमें आधारित कैसे लैंडस्केप तैयार करते हैं सृजनात्मक, वो हमें सीखना है। ये सीखने के लिए हमारा जो कायाकल्प पाठ है उसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम इसी तरह के वीडियो लाते हैं कायाकल्प पाठ में आपको मिलते रहेंगे और जिससे आप कवर कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हमारा शुरू करते हैं उसमें हमने जो सृजनात्मक चित्र है कैसे बनाना है वो सीखना है। उसके पहले हमारा जो सृजनात्मक चित्र में थोड़ी सी बात कर लूँ आपको कि सृजनात्मक चित्र है हमने आगे भी लिया है। जैसे हमने मछली जो होती है, मछली का बैकग्राउंड है कैसे होना चाहिए, वैसे ही हमने सृजनात्मक चित्र बनाया है। वैसे ही हमें यहाँ पे हमें कोई भी पक्षी का ड्राइंग दो बना के उसको उसका जो बैकग्राउंड है वो क्रिएशन करना है। तो कैसे करते हैं वो ध्यान से देखें, ताकि आप इसी तरह से ध्यान से वीडियो देखेंगे तो वैसे ही आप भी वर्क कर पाओगे और अच्छे से आप वर्क कर पाओ। इसलिए बेस्ट ऑफ लक। पहला हमारा जो ड्राइंग है सृजनात्मक चित्र में मेन जो ड्राइंग है हमारा जो पक्षी का ड्राइंग है, पक्षी का ड्राइंग जो है बड़ा बड़ा थोड़ा सा बड़ा बनाना है, और बाकी का बैकग्राउंड है वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही लेना है, ताकि वैसे ही आप अच्छे से क्रिएशन कर पाओगे सही से। तो पहले हमें पक्षी है, पक्षी बनाने के लिए कोई भी पक्षी ले सकते हैं। हम बतख ले रहे हैं, बतख की जो बैकग्राउंड है उसके साथ जो भी काम है वो करना है। तो पहले उसका मुंह है वो बना दीजिए। बाद में उसका पंख है वो बनाना है। इस तरह से तो उसका जो क्रिएशन है आप जैसे भी चाहते हैं वैसे ले सकते हो। यहाँ से उसकी चोंच है वो बनानी है। ये है, इसके बाद चोंच बन गई। यहाँ पे उसकी आँखें हैं तो आँखें गोल बनानी है तो गोल बनाइए उसके अंदर थोड़ी सी इस तरह से। तो ये क्रिएशन करना है। बाद में उसकी इस तरह से आँखों की पापन है वो बनानी है। इस तरह से हमारी जो क्रिएशन है बनना चाहिए इजीली। इसकी डिज़ाइन है वो भी क्रिएशन थोड़ा सा कर सकते हैं हम, क्योंकि सृजनात्मक चित्र है। सृजनात्मक चित्र में आप कोई भी ड्राइंग में उसका जो क्रिएशन है हमारे हिसाब से ले सकते हैं। बाजू में दूसरा जो ड्राइंग है वो भी वैसा ही लेना है। देखिए उसकी चोंच बनानी है पहले, बाद में उसके गले का जो भाग है वो नीचे तक ले जाइए, यहाँ से यहाँ तक का। बाद में वैसे ही यहाँ से आधा छोड़ दीजिए, क्यों कि ये जो बतख है इसके पीछे दूसरी बतख है वो बनानी है, इसलिए ये इसका जो भाग है यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ये पोर्शन पंख है वो। यहाँ से उसकी आँखें हैं, पहले ऊपर का भाग राउंड और नीचे का भाग, और इस तरह से हम उसकी आँखें हैं क्रिएशन कर सकते हैं। उसकी चोंच है वो भी वैसे ही। यहाँ पे दूसरी बतख है, ये समूह हो गया। बतख है तो बतख की जो समूह है कैसे कोई भी चीज़ बनानी है तो समूह में बनाएंगे हम इस ड्राइंग में, ताकि कोई भी आप ड्राइंग सीखने लगो और सही से वर्क करना है तो कंपोजिशन में ये चीज़ होना चाहिए। ग्रुप में जो हम मानवी भी, हमें जो इंसान भी वैसे ही रहते हैं ग्रुप में, वैसे ही हमें पक्षी और जो भी ड्राइंग है मैं यहाँ पे ग्रुप में ले रहा हूँ मैं। तो इस तरह से आगे पीछे लेके आप वर्क में दिखा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे उसकी आँखें हैं
दो की बनाई है वैसे ही बनानी है आँखें। ओके, तो ये हमारी बन गई बतख। इस तरह से आप भी वर्क करें। यहाँ पे मछलियाँ हैं, मछलियों का भी क्रिएशन करना है, क्योंकि पानी होगा, बतख हुई तो पानी में बतख होती है। तो बतख के बाद हम यहाँ पे मछली बनाएंगे। मछली के लिए पहले होठ बना दे उसके, वो भी हम ग्रुप में ही शेयर करेंगे। जैसे कोई भी चीज़ का ग्रुप होता है तो कंपोजिशन में वो अच्छी लगती है, इसलिए। यहाँ पे उसकी एक्स्ट्रा डिज़ाइन है, वो भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे दूसरी भी मछलियाँ हैं, वो भी हम क्रिएशन करेंगे। मछलियों का आकार जो है आप जैसा मन चाहे वैसा ले सकते हैं। चौरस लेना है चौरस लीजिए, तो त्रिकोण लेना है त्रिकोण लीजिए। जैसे क्रिएशन कर सके आप मछली का, वैसे क्रिएशन करना है। सृजनात्मक चित्र में कोई भी क्रिएशन का जो बंधन है वो होता नहीं है। जैसे आपको मन चाहे वैसे क्रिएशन कर सकते हो, अच्छे से कर पाओ, वही महत्व है। यहाँ पे दूसरी मछली है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा जगह जो है तो थोड़ी सी बड़ी मछली बनाएंगे हम। तो ये चीज़ है कंपोजिशन में होनी चाहिए। कंपोजिशन जो है वैसे ही ग्रुप में बनाना है, ताकि ग्रुप जो होगा तो वो ज़्यादा सुंदर लगेगा वो ड्राइंग, और अच्छे से मार्क भी उसमें मिल सकते हैं। इस तरह बाजू में दूसरी मछली है, उससे पीछे है, वैसे दिखाना है। तो इस तरह से उसके होठ बना के, उसके आँखें हैं वो बनाओ, और उसका जो वो डिज़ाइन है वो बना दीजिए। बाद में इसके दूसरी डिज़ाइन हो उसके साथ मैच कर दीजिए, वो ऐसे ही करना है। यहाँ पे भी आप ले सकते हो, उसके होठ है, यहाँ से दूसरी मछली का जो पोर्शन है वो आएगा। तो इस तरह से आप सोच के कुछ क्रिएशन करें। बाकी का जो भाग है रफ करना है तो वो रफ कर दीजिए, इससे पीछे वो आ जाएगा। बाद में हमारा जो दूसरा भाग है उसमें क्या करना है, उसमें बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड में नदी का जो पोर्शन है या तालाब का पोर्शन है वो लेना है। यहाँ पे हमें कमल बनाना है, थोड़े से कमल जो है वो ज़्यादा बड़ी पत्ती वाले बनाए, ताकि हम जो उसमें वाटर कलर करेंगे तो अच्छे से आप वर्क कर पाओ उसमें। और अच्छे से शेडिंग करना है, शेडिंग कर सकते हो अच्छे से। दूसरा जो कोई भी काम है वो अच्छे से कर पाओ, इसलिए ये करना है। इस तरह से बाद में यहाँ से हम उसकी दूसरी कली है वो बनानी है, तो वो भी आप इजीली बना सकते हो इस तरह से। यहाँ पे उसका पान है, कमल का पान जो होता है, लीव्स होते हैं, वो इस तरह से पहले राउंड लीजिए। ये राउंड लिया, यहाँ से थोड़ा सा अंदर और बाहर इस तरह से करना है, और उसके लीव्स जो है बन जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पत्थर बनाएंगे। पत्थर बनाने के बाद जो पानी है वो आएगा। यहाँ पे हमें कुछ घास क्रिएट करना है, तो घास जो है हम जब भी ड्राइंग में कलर करेंगे तो वो भी बना देंगे। वो डायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगा आपको कलर में, तो देखेंगे। बाद में यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो ले लीजिए, इतना। यहाँ से ग्रुप वाइज पेड़ बनाने हैं, वृक्ष बनाना है, तो 1 2 3 लाइन लीजिए यहाँ से इस तरह से। बाकी की जो लाइन है बीच में जो डिस्टर्ब कर रही है वो
हम निकाल सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे अभी आप पत्थर है वो क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से ग्रुप वाइज करना है तो ग्रुप वाइज कीजिए, जैसे भी आपको मन आए वैसे। ओके, तो यहाँ पे हमें पेड़ बनाने हैं, तो पेड़ का जो साइज़ है वो हमें इस तरह से कुछ रखना है। चौरस लेने हैं, चौरस बनाए, गोल बनाने हैं, गोल बनाए, जैसे भी आपको मन चाहा वैसे वृक्ष तैयार करना है, ताकि हमारा जो ड्राइंग है वो अच्छे से लगे और अच्छे से आप उसमें वर्क कर पाओ अपने हिसाब से। ये चीज़ हमें सीखनी है। जैसे भी हम ग्रुप वाइज करेंगे उसमें, तो अच्छे से ग्रुप वाइज करना है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे भी आप यहाँ जो पोर्शन है यहाँ पे एक दो पेड़ जो है सही से बना दीजिए। एक इस तरह से कुछ क्रिएशन करना है। यहाँ पे तो नहीं आएगा, तो ये भाव यहाँ पे लेना है। ये जो पोर्शन है यहाँ पे हमें बादल जैसे लेना है, पर बादल ये नहीं है, हमारी जो झाड़ियाँ होती है वो बनानी है। तो ये बनाएगी, यहाँ से बना देंगे इस तरह से छोटी बड़ी, ताकि जो कंपोजिशन में सही लगे वो करना है हमें। यहाँ पे भी हम पेड़ है तो पेड़ को इस तरह से कुछ, यहाँ से भी ये पेड़ है तो ये पेड़ यहाँ से राउंड में आ जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ जो है वो आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दूर है। जो भी जो चीज़ है हमें दूर होती है, पहुँचे दूर होती है तो छोटी दिखाई देती है, तो ये ध्यान में रखें। वैसे ही यहाँ पे भी इस तरह से हम कंपोजिशन करेंगे तो बेटर से बेटर हमारा जो ड्राइंग है बहुत बेहतर लग पाएगा और इजीली आप वर्क कर पाओगे उसमें। इतना हो गया। यहाँ पे हमें क्या बनाना है, तो यहाँ पे हमें बादल बनाना है। तो बादल के लिए राउंड कीजिए, 2 3 इस तरह से कंपोजिशन में लेना है, तो इस तरह से लीजिए। बाद में हमारा सूर्य है, सूर्य को इस तरह से आधा राउंड ले लीजिए। यहाँ से हमारे सूर्य की किरणें हैं वो इजीली बना पाएंगे। जैसे आपको मन चाहे वैसे किरणें हैं ले सकते हो। चौरस लेनी है चौरस लीजिए, त्रिकोण लेनी है त्रिकोण लीजिए, फूल की पत्ती की तरह लेनी है तो फूल की पत्ती की तरह भी आप सूर्य जी की किरणें ले सकते हो। यहाँ पे सृजनात्मक चित्र है, तो सृजनात्मक चित्र में कोई भी हमारे चित्र में कोई भी ड्राइंग में बंधन होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई बंधन नहीं है। जैसे भी हमारा जो मन चाहा वैसे हम आकार यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये चीज़ महत्व है। देखिए हमारा जो कंपोजिशन है बहुत ही सुंदर हो गया है। आप भी वैसा ही वर्क कर पाओ, इसलिए बेस्ट ऑफ लक। और सही से वर्क कीजिए तो जो भी वर्क है और अच्छे से आप वर्क कर पाओगे। ये जो वक्त तक है आप कुछ रेफरेंस लेके भी काम कर सकते हैं और कुछ वैसे ही देख के बना सकते हो। जहाँ पे जगह है, पहले देखिए हमने क्या बनाया, पहले बतख बनाई, बतख के बाद हमारा जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से हमने सिलेक्ट किया है। वैसे ही आप भी कर पाओगे इजीली। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो ध्यान से देखिए ताकि आप भी वैसे ही कंपोजिशन सही से कर पाओ और अच्छे से आप वर्क कर पाओ। इसके बेस्ट ऑफ लक। ओके फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज आपने देखा कैसे हम जो सृजनात्मक चित्र है, कैसे हमने सृजनात्मक चित्र में वर्क किया है, वैसे ही आप भी सृजनात्मक चित्र में वर्क कर पाओ। इसलिए हमें जो कायाकल्प पाठ है उसकी ओर से बेस्ट ऑफ लक। और
हमारा जो कायाकल्प पाठ है उसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम इस तरह के वीडियो लाते हैं कायाकल्प पाठ में आपको मिलते रहेंगे और जैसे आप और कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।